गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। दोस्तों, आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस नगमा के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर साउथ, बहुत सारी चाइनीज, पंजाबी, बंगाली और बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। और नगमा अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के जलवे अलग अलग इंडस्ट्री की बहुत सारी फिल्मों में दिखाती हुई नजर आईं। लेकिन नगमा की जिंदगी हमेशा ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में घिरी रही। लगभग 48 साल की हो चुकी बला की खूबसूरत नगमा की जिंदगी ऐसी रही कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई। ज्यादातर एक्टर और एक्ट्रेस की जिंदगी में कंट्रोवर्सी उनके फिल्मी करियर शुरू करने के बाद ही होती हैं, लेकिन नगमा का केस यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है। उनके जन्म के बाद से ही उनकी जिंदगी में कंट्रोवर्सी हमेशा ही बनी रही। तो नगमा की जिंदगी आखिर कितने उतार चढ़ाव से गुजरी, कौन कौन सी चीजें उनकी जिंदगी में ऐसी हुई कि सन 1990 में सलमान खान के साथ में फिल्म बागी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के बाद नगमा देखते ही देखते अचानक बॉलीवुड से गायब हो गईं। आगे चलकर उन्होंने साउथ की बहुत सारी पॉपुलर फिल्मों में भी काम किया, लेकिन अचानक से वहां से भी गायब हो गईं और बाद में उन्होंने बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों में काम किया। लगभग 48 साल की हो चुकी नगमा ने अभी शादी नहीं की है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इतने सालों में नगमा को किसी से प्यार ही नहीं हुआ है। एक्चुअली नगमा को एक बार नहीं, अपनी जिंदगी में 3 बार प्यार हुआ और 3 बार वो रिलेशनशिप में भी आई हैं। लेकिन अब चाहे आप ये नगमा की किस्मत कहें या जो भी कहें, नगमा को अपनी जिंदगी में 3 बार शादीशुदा मर्दों से ही प्यार हुआ है। शायद इसी वजह से 3 बार नगमा को प्यार होने के बावजूद भी उनका प्यार मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है। और आज भी नगमा सिंगल हैं और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती ही जा रही हैं। तो नगमा की जिंदगी की कहानी हम ऐसे बीचों बीच नहीं, बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। एक्चुअली हम और आप उन्हें नगमा के नाम से जानते जरूर हैं, लेकिन ये उनका स्क्रीन नाम है जो उन्होंने फिल्मों में आने के पहले अपना नाम रखा था। लेकिन उनके घर वालों ने उनका जो रियल नाम है वो नंदिता अरविंद मोरारजी रखा था। 25 दिसंबर सन 1974 को नगमा का जन्म मुंबई के एक हिंदू परिवार में हुआ। नगमा के पिता का नाम था अरविंद मोरारजी, जो कि एक हिंदू थे, और उनकी माँ का नाम था शमा काजी, जो वैसे तो एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम सीमा रख लिया था। नगमा के दादाजी गोकुलदास मोरारजी एक जाने माने बिजनेसमैन थे। शिपिंग, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वो काम करते थे। नगमा के माता पिता ने सन 1969 में इंटरकास्ट मैरिज की थी, लेकिन इन दोनों की ये शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई और इन दोनों की शादी के लगभग 5 साल बाद सन 1974 में इनका डिवोर्स हो गया और इनके डिवोर्स के बाद नगमा का जन्म हुआ। और उनके माता पिता नगमा के जन्म के पहले ही अलग रहने लगे थे। हालांकि आगे चलकर उनकी मां शमा काजी ने जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर चंदर सदाना से शादी कर ली थी और नगमा अपनी मां और अपने सौतेले पिता के साथ रहने लगी और वहीं पर उनका पूरा बचपन भी बीता। और इस समय तक नगमा का एक और नया नाम हो गया नगमा सदाना। आगे चलकर नगमा की मां ने जाने मानी एक्ट्रेस ज्योतिका, रोशनी और सूरज को भी जन्म दिया, जो तीनों ही नगमा के सौतेले भाई बहन थे और नगमा इनमें सबसे बड़ी थीं। इसके अलावा नगमा के जो सौतेले पिता थे कमल सदाना, उनके भी एक भाई थे ब्रिज सदाना, जिनके बेटे हैं कमल सदाना, और वो भी हमें बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। और आगे चलकर नगमा की छोटी बहन ज्योतिका ने सूर्या से शादी कर ली थी, इस वजह से सूर्या भी उनके रिलेटिव हो गए। तो ये तो था नगमा का पूरा परिवार। नगमा ने अपनी शुरुआती स्कूलिंग की पढ़ाई माउंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल मुंबई से कंप्लीट की। ये एक क्रिश्चियन स्कूल था और बचपन में इसका बहुत ज़्यादा फर्क नगमा की लाइफ के ऊपर पड़ा। और हिंदू पिता और मुस्लिम माँ होने के बावजूद भी नगमा क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा मानने लगी थीं और आज भी नगमा ईसाई धर्म को मानती ही चली जा रही हैं। नगमा अपने स्कूल टाइम पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी काफ़ी अच्छी थीं। नगमा अपने स्कूल में एक वॉलीबॉल प्लेयर के तौर पर जानी जाती थीं और उस समय उन्होंने इसको स्टेट लेवल तक खेला था। हालांकि उस समय नगमा इसमें और भी आगे बढ़ती, लेकिन नगमा इसमें खुद ही आगे नहीं बढ़ी। अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद मुंबई के नेशनल कॉलेज से उन्होंने कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एक्चुअली उनके जो सौतेले पिता हैं कमल सदाना, वो फिल्मों के जाने माने प्रोड्यूसर थे और इस लाइन से वो काफ़ी जुड़े हुए थे। और नगमा भी बहुत खूबसूरत थीं और कम उम्र में ही उन्हें फिल्मों के बहुत सारे ऑफर मिलने लगे थे। हालांकि स्टार्टिंग में तो नगमा का मन फिल्मों में काम करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उनके पिता चंदर सदाना के कहने पर नगमा ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। और उस समय नगमा के पास 2 बड़ी फिल्मों के ऑफर आए, जिनमें से पहली फिल्म थी आमिर खान के साथ में जो जीता वही सिकंदर और दूसरी फिल्म थी सलमान खान के साथ में बागी। और उस समय नगमा को इन दोनों ही फिल्मों के लिए साइन किया गया, लेकिन नगमा किसी एक ही फिल्म में काम कर सकती थीं।
हालांकि पहले वो फिल्म जो जीता वही सिकंदर में काम करने वाली थी, लेकिन इसके लिए उनका एक बॉन्ड ऐसा साइन करवाया जा रहा था जिसमें ये था कि इस फिल्म के पहले नगमा किसी और फिल्म को साइन नहीं कर सकती हैं और ना ही उसमें काम कर सकती हैं। जो चीज नगमा और उनकी मां को पसंद नहीं आई, इस वजह से उन्होंने फिल्म जो जीता वही सिकंदर में काम ना करके फिल्म बागी में काम किया, जो भी उस समय सन 1990 में आई एक मच अवेटेड फिल्म थी, क्योंकि सलमान खान फिल्म मैंने प्यार किया के बाद हमें किसी फिल्म में नजर आने वाले थे। और इस तरह से सन 1990 में सलमान खान के साथ में आई बागी बनी उनकी डेब्यू फिल्म। फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। इसकी कहानी खुद सलमान खान ने ही लिखी थी और ये फिल्म पैसे कमाने के मामले में इस साल 7वें नंबर पर रही। और नगमा की पहले ही फिल्म सुपरहिट हो जाने के बाद उनके पास फिल्मों के बहुत सारे ऑफर आने लगे, लेकिन शुरुआत से ही नगमा की सोच ये थी कि उन्हें अपने आप को किसी एक ही टाइप के रोल में बांधकर नहीं रखना है, क्योंकि उस समय तक बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बनाई जा रही थीं उनमें से ज़्यादातर फिल्मों में हीरोइनों को केवल 100 पीस के तौर पर रखा जाता था, जहां उस समय हीरोइन को ज़्यादा बड़े किरदार दिए ही नहीं जाते थे और ना ही उनके लिए ज़्यादा कुछ इसमें करने के लिए होता था। तो उस समय ऐसी बहुत सारी फिल्मों में ऐसे कई रोल नगमा को भी ऑफर हुए, लेकिन नगमा ने इनमें काम करना पसंद नहीं किया। वो चाहती थीं कि उनका किरदार फिल्मों में थोड़ी दमदार हो और वो अलग अलग तरह के किरदार भी निभाएं। और उस समय ऐसे नए रोल और नए किरदार उन्हें बॉलीवुड फिल्मों से तो ऑफर नहीं हो रहे थे। उसी समय पर दिव्या भारती ने भी बहुत सारी फिल्मों में काम करना शुरू किया और वो भी देखते ही देखते बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थीं। उस समय दिव्या भारती और नगमा काफ़ी अच्छी दोस्त थीं और दिव्या भारती उस समय हिंदी के अलावा बहुत सारी साउथ की फिल्मों में भी काम कर रही थीं। और उस समय दिव्या भारती ने ही नगमा को ये सजेस्ट किया कि अगर हिंदी फिल्मों में उन्हें काम नहीं करना है तो वो साउथ की फिल्मों में भी काम कर सकती हैं। तो दिव्या भारती की बात मानते हुए नगमा ने इस समय 3 तेलुगु फिल्मों को साइन कर लिया। उनकी ये तीनों ही फिल्में थीं पेदेनिति अल्लुदु, किलर और घराना मोगदू, जिनमें से चिरंजीवी के साथ में आई उनकी फिल्म घराना मोगदू एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही, जिसने उस समय कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और देखते ही देखते चिरंजीवी को अमिताभ बच्चन से कंपेयर किया जाने लगा। एक्चुअली घराना मोगदू वही फिल्म थी जिसका आगे चलकर हिंदी में लाडला के नाम से रीमेक बनाया गया था, जिस रीमेक में पहले नगमा की बहुत ही अच्छी फ्रेंड दिव्या भारती नजर आने वाली थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इसमें श्रीदेवी ने काम किया था। तो नगमा इस समय तक हिंदी में सुपरहिट फिल्म बागी में और तेलुगु में सुपरहिट फिल्म घराना मोगदू में काम कर चुकी थीं। ये लगभग सन 1992 और 93 के आसपास की बात है और इस समय तक भी उन्होंने हिंदी फिल्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। इस दौरान नगमा हमें कुछ हिंदी फिल्मों जैसे बेवफा से वफा, दिलवाले कभी ना हारे, पुलिस और मुजरिम, यलगार और शाहरुख खान के साथ में किंग अंकल जैसी फिल्मों में नजर आईं। नगमा हमें आखिरी बार किसी बड़ी हिंदी फिल्म में सन 1994 में सुहाग में नजर आई थीं, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के अपोजिट काम किया था और इसमें उनके अलावा अजय देवगन और करिश्मा कपूर भी नजर आए थे। फिल्म सुहाग सन 1994 में आई एक सुपरहिट फिल्म रही थी और इसमें नगमा के ऊपर फिल्माया गया एक गाना गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा उस समय लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। यहाँ तक कि शायद आप में से भी बहुत सारे लोग नगमा को आज केवल उनके इसी गाने की वजह से जानते होंगे। तो फिल्म सुहाग के बाद नगमा को तमिल और तेलुगु फिल्मों से काफी अच्छे ऑफर आने लगे थे। जैसे डायरेक्टर एस शंकर की फिल्म कढ़ालन में वो हमें प्रभु देवा के साथ में नजर आईं, फिल्म बासा में वो हमें रजनीकांत के साथ में नजर आईं। इसके अलावा वेंकटेश के साथ में भी नगमा सुपर पुलिस जैसी और भी बहुत सारी फिल्मों में नजर आईं, जहां पर इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और देखते ही देखते नगमा की गिनती तमिल और तेलुगु फिल्मों की टॉप एक्ट्रेसेस में की जाने लगी। इस दौरान नगमा को अच्छे खासे किरदार यहाँ पर ऑफर होते, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में काम करने को मिलता और काफ़ी पैसे भी ऑफर होते और यहाँ पर नगमा साउथ इंडियन फिल्मों में अच्छा खासा स्टारडम भी एंजॉय कर रही थीं। नगमा को देश के अलग अलग कल्चर को एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। इस वजह से नगमा तमिल तेलुगु के अलावा मलयालम और कन्नड़ा फिल्मों में भी काम कर रही थीं। और जिस समय नगमा साउथ इंडियन फिल्मों में अपने कैरियर के एकदम पीक पर थीं, उस समय नगमा के अफेयर को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आने लगीं, जहां नगमा का नाम तमिल सिनेमा के एक और जाने माने एक्टर और पॉलिटिशियन आर शरद कुमार के साथ में जोड़ा जाने लगा, जिन्होंने उस समय नगमा के साथ में कई बैक टू बैक सुपरहिट फिल्मों में काम किया और लोगों ने इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद भी किया, जैसे रगासिया पुलिस, अरविंदन और जानकी रामन। हालांकि शरद कुमार उस समय शादीशुदा थे, लेकिन नगमा की खूबसूरती से वो बच नहीं पाए। उस समय शरद कुमार ने नगमा को वहां पर काफ़ी सपोर्ट किया और कई और नई फिल्मों में काम करने का मौका भी दिया और उस समय नगमा भी धीरे धीरे उनकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये बात शरद कुमार की वाइफ को पता चली तो उन्होंने तुरंत शरद कुमार को डिवोर्स दे दिया और जब ये बात नगमा को पता चली तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी वजह से किसी का घर टूट रहा है और लोग उन्हें काफ़ी भला बुरा भी कहेंगे।
इस वजह से नगमा ने उस समय शरद कुमार से दूरी बनानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उस समय नगमा के शरद कुमार से दूर होने के बाद शरद कुमार ने उन्हें काफी धमकी भरे मैसेज और कॉल भी किए थे, और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि नगमा को अपना बना बनाया कैरियर साउथ में छोड़कर यहाँ पर दोबारा से बॉलीवुड में आना पड़ा। ये लगभग सन 1999 और 2000 के आसपास की बात है, और इस समय नगमा शरद कुमार को और साउथ इंडिया में अपना इतना बना बनाया कैरियर छोड़कर दोबारा से बॉलीवुड में आ गईं। हालांकि उस समय तक शरद कुमार की पहली वाइफ उन्हें डिवोर्स दे चुकी थी, और बाद में शरद कुमार ने एक और जानी मानी एक्ट्रेस राधिका से सन 2001 में शादी कर ली थी, और शरद कुमार और नगमा ये दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। नगमा ने दोबारा से बॉलीवुड में अपनी वापसी की और उन्होंने फिल्म कुमारा, चल मेरे भाई और पापा द ग्रेट जैसी फिल्मों में काम किया, जिन फिल्मों में ना तो नगमा का किरदार उतना ज़्यादा दमदार था और ना ही लोगों ने उन्हें ज़्यादा नोटिस किया। सलमान खान के साथ में फिल्म बागी में काम कर चुकी और करिश्मा कपूर के साथ में फिल्म सुहाग में काम कर चुकी नगमा इन दोनों की ही सन 2000 में आई फिल्म चल मेरे भाई में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आईं, लेकिन ना तो ये फिल्म चल पाई और ना ही नगमा की वापसी बॉलीवुड में दोबारा से हो पाई। लेकिन यहाँ वापस आने के बाद नगमा को एक बार फिर से प्यार हो गया, और इस बार नगमा के रिलेशनशिप की खबरें किसी एक्टर के साथ में नहीं बल्कि क्रिकेटर सौरभ गांगुली के साथ में सामने आईं, और इन दोनों के बीच में प्यार और अफेयर की खबरें शायद किसी से छुपी भी नहीं हैं। उस समय सन 1999 वर्ल्ड कप के दौरान नगमा पहली बार सौरभ गांगुली से मिली थीं, और देखते ही देखते उस समय ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए। यहाँ तक कि अगर सौरभ गांगुली उस समय किसी मैच में अच्छा नहीं खेलते थे तो लोग इसका दोष नगमा के ऊपर लगाते थे कि नगमा क्रिकेट देखने के लिए आती हैं और सौरभ गांगुली का ध्यान भटक जाता है। और उस समय ऐसी बहुत सारी खबरों से तंग आकर नगमा ने एक मैगजीन में दिए अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि खेल एक अलग चीज है जहां पर हारना और जीतना लगा ही रहता है, तो इसको पर्टिकुलर किसी से जोड़कर देखना अच्छी बात नहीं है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। हालांकि इंडिया में लोग क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हैं, और जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगीं तो ये सारी खबरें नगमा और सौरभ गांगुली के बीच में भी लड़ाइयाँ बढ़ाने लगीं। हालांकि सौरभ गांगुली ऑलरेडी शादीशुदा ही थे, तो बाद में नगमा ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए उस समय सौरभ गांगुली से भी दूरियां बनानी शुरू कर दी। तो देखते ही देखते नगमा की ज़िंदगी में आया ये दूसरी बार प्यार भी अधूरा ही रह गया। खैर, नगमा एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गईं, और आगे चलकर सन 2004 में नगमा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। हालांकि पहले ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि नगमा बीजेपी को ज्वाइन करने वाली हैं, लेकिन नगमा ने उस समय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस के लिए वो काम करने लगीं। उनका कहना था कि राजीव गांधी से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थीं और उनकी सोच को वो आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो एक तरफ जहां इस समय नगमा ने अपनी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में एंट्री ली, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदी और बहुत सारी पॉपुलर साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने के बाद नगमा आगे चलकर भोजपुरी फिल्मों में काम करने लगीं, जहां उनके करियर की पहली भोजपुरी फिल्म रही दूल्हा मिलल दिलदार। उस समय ये भोजपुरी फिल्म सुपरहिट रही, और देखते ही देखते नगमा को और भी बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों के ऑफर आने लगे। आगे चलकर वो हमें सन 2006 में आई फिल्म गंगा में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी और रवि किशन के साथ में नजर आईं। 2005 में नगमा को लेकर एक और बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई जब पुलिस ने 2 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया, और इस पूछताछ में उन्होंने नगमा का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा और बताया कि हवाला के जरिए उन्हें 10 लाख रुपए दिए गए हैं। हालांकि नगमा ने इसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया था, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई थी ये बात पता नहीं चल पाई। नगमा इस समय पॉलिटिक्स में एक्टिव थीं और बहुत सारी बैक टू बैक भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर रही थीं, जिनमें नगमा उस समय भोजपुरी सिनेमा के जाने माने एक्टर रवि किशन के साथ में बहुत सारी फिल्मों में नजर आईं। उनकी सन 2006 में आई भोजपुरी फिल्म गंगा में रवि किशन और नगमा के ऊपर एक बहुत ही हॉट गाना भी फिल्माया गया। गाने का नाम था मन के मिलन प्रीत, और इस गाने में नगमा इतनी हॉट अवतार में नजर आईं जितने हॉट लुक में नगमा को इसके पहले तक लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। रवि किशन और नगमा के ऊपर फिल्माए गए इस भोजपुरी गाने के लगभग 30 मिलियन से भी ज़्यादा यूट्यूब पर व्यू हो चुके हैं। ये गाना अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बस देखते ही देखते रवि किशन नगमा के प्यार में पड़ गए और उनके काफ़ी क्लोज आ गए, और उस समय रवि किशन ने नगमा के साथ में अपने प्यार और अफेयर के बारे में खुलेआम एक्सेप्ट भी किया था। उस समय रवि किशन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके और नगमा के बीच में रिलेशनशिप के बारे में उनकी फैमिली और उनकी वाइफ सबको पता है। वो अपनी वाइफ से कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और उनकी वाइफ ने नगमा और उनके प्यार को एक्सेप्ट भी कर लिया है। उस समय इन दोनों का प्यार आगे बढ़ पाता कि रवि किशन ने बिग बॉस के फर्स्ट सीजन में एंट्री ले ली, और नगमा और रवि किशन के बीच में दूरियां बढ़ गईं और फाइनली ये दोनों एक दूसरे से अलग ही हो गए।
लेकिन उस समय नगमा और रवि किशन के बीच में ये प्यार की खबरें किसी से छिपी नहीं हैं। हालांकि आगे चलकर नगमा ने कुछ फिल्मों में मनोज तिवारी के साथ में भी काम किया, तो उस समय बहुत सारे लोग ये बोलने लगे कि नगमा रवि किशन से बदला लेने के लिए मनोज तिवारी के साथ में काम कर रही हैं। और बहुत सारे लोग तो बोलने लगे कि शायद इनके बीच में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। और देखते ही देखते नगमा ने सन 2008 में फिल्मों से पूरी तरह से ब्रेक ले लिया और इसके बाद वो हमें किसी और फिल्म में नजर नहीं आई हैं। और सन 2008 से लेकर अभी तक नगमा केवल और केवल पॉलिटिक्स में ही एक्टिव हैं। तो नगमा को अपनी ज़िंदगी में 3 बार प्यार हुआ, लेकिन ये तीनों बार ही उनका प्यार अधूरा रह गया। नगमा की स्टेप सिस्टर ज्योतिका ने साउथ इंडिया की बहुत सारी फिल्मों में काम किया और वहाँ पर एक जाना पहचाना नाम बन गई। लेकिन नगमा की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी और उतार चढ़ाव रहे कि उन्होंने आज तक शादी ही नहीं की। फिल्मों से दूर हो जाने के बाद नगमा आज एक भूला बिसरा सा नाम हो गई हैं। कभी कभार नगमा किसी पॉलिटिकल कैंपेन में हमें नजर आती हैं, लेकिन आज के टाइम पर नगमा को लोग उतना नहीं जानते हैं जितनी की पॉपुलर नगमा एक समय पर हुआ करती थीं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई नगमा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको नगमा कैसी लगती हैं, उनकी कौन सी फिल्म और कौन सा किरदार आपको आज तक याद है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।